अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में हम दुआओं के पूरे होने की बात करना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह हमारी किस तरह दुआएं पूरी करें, हम किस तरह वजीफ़े पढ़ें और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि हम सुकून से भी रहें, हमारे ऊपर प्रेशर भी ना रहे और अल्लाह भी हमसे राज़ी रहे और अल्लाह की इबादत भी हम करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं और फिर भी उनकी दुआएं नहीं पूरी होती, तो वो नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि नाउम्मीद मत होना, नाउम्मीद होना कुफ्र की निशानी होती है। अल्लाह से उम्मीद बनाए रखो, आपकी दुआएं हर हाल में पूरी होंगी, क्योंकि आपका यकीन ही आपकी दुआओं को पूरा करा देगा। आप अल्लाह पर यकीन बनाए रखो। दुआएं पूरी करने के लिए आप बहुत सारे वजीफे करती हैं, बहुत सारी इबादतें करती हैं और अपने ऊपर लोड ले लेती हैं। भागते फिरते चलते फिरते आप सोचती हैं, अरे नहीं मेरा ये वजीफा रह गया, अब मुझे वो वजीफा करना है। वजीफों के चक्करों में भूल जाती हैं मेरी बहनें और भाई कि दुआएं भी करना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं दुआएं पूरी करूंगा। तो आप दुआएं करेंगी तभी तो पूरी होंगी। आप दुआओं से ज्यादा वजीफे करती हैं। वजीफे करो, अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है, लेकिन अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, आपका सुकून होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह किसी भी जान पर बोझ नहीं चाहता। वो चाहता है मेरा बंदा सुकून से रहे। आप रोज़ा रख रहे हैं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ये बहुत अच्छी इबादत है। सबसे ज़रूरी आप गीबतों से दूर रहें, आप लोगों से कम बात करें। रोज़ों में चलते फिरते आप इस्तग़फ़ार पढ़ती रहें, दरूद शरीफ पढ़ती रहें, आप कलाम पाक की तिलावत करें। बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ की 3-3 4-4 हमें एक बहस सी हो जाती है। नहीं, ये ना करो ऐसा कि हम उसको बताएंगे कितने पारे हो गए, हमारे इतने पारे हो गए। नहीं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत कर रही हैं और अल्लाह बहुत थोड़ी सी इबादत में राज़ी हो जाता है। बस वो दिल को देखता है कि आपकी दिल की नीयत क्या है। आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कलाम पाक ख़त्म ना करें, बहुत ज़्यादा वजीफ़े नहीं करें कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा वजीफ़े करती है। आप ऐसी इबादत करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, और अल्लाह ऐसी इबादत से राज़ी होता है जो कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। आप डेली रूटीन ऐसा रखें जो बहुत लंबे टाइम तक कर सके, मतलब कि पूरे रमज़ान के महीने में आप वो डेली रूटीन आप फॉलो कर सकें, जिससे आपकी दुआएं पूरी हो। क्योंकि अल्लाह कम तादाद में किए गए अमल को पसंद करता है, जो कि डेली किया जाए, ना कि एक दिन करके छोड़ दो। आप डेली करो, कम तादाद में करो, लेकिन वो होना चाहिए कि फरिश्ते लिखें कि हाँ अल्लाह आज भी उस बंदे ने ये अमल इस टाइम पे किया था। इससे अल्लाह बहुत खुश होता कि मेरा बंदा रोज डेली मुझे याद करता है इस तरह। तो आप भी ये अपनी ज़िंदगी में अपना लें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में वजीफ़े करें। रमज़ान के कुछ ऐसे वजीफ़े हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको करना चाहिए, और मैं भी ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मैं भी बहुत ज़्यादा वजीफ़े करती थी, बहुत ज़्यादा लोड लेती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता, मैं भी प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा वजीफ़े करने लगती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया नहीं, प्रेशर पसंद नहीं अल्लाह को। तो वो सारी चीज़ें छोड़ के मैंने कम क्वांटिटी वजीफ़े करना शुरू कर दिए, जिससे मैं भी सुकून में रहती हूँ और रब भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है वो राज़ी रहेगा मुझसे। बाकी तो देखो पता नहीं रब किससे राज़ी और किससे नहीं, लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ईमान मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें इस यकीन को बढ़ाता रहे कि हम उसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यकीन यही काफ़ी है कि हम उसको कोशिश करते करते ही ख़त्म हो जाएं। हमारे दिल में ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया। नहीं, हमें नहीं पता वो राज़ी होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे अमाल करने चाहिए जिससे वो राज़ी हो जाए। हमें लोगों का हक नहीं मानना चाहिए, हमें लोगों की गीबतें नहीं करना चाहिए, गाली गलौज, फालतू की बातें, फालतू की मीटिंगों से हमें दूर हो जाना चाहिए इस रमज़ान के मुबारक महीने में। और सबसे पहली बात, 5 वक्त की नमाज अदा करें। और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इबादत है इस रमज़ान के मुबारक महीने में, जो मेरी बहनें और भाई ना करना भूलें, वो है सहरी से कुछ पहले उठकर आप नफिल अदा करें। तहज्जुद में नियत करें, उसमें सलातुल हाजत, अगर आपकी कोई हाजत है उसकी नियत करें, सलातुल तौबा की नियत करें। 2 नफिल तो ख़ास तौर पे पढ़ें ही, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, और 4 नफिल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। और जिसकी जितनी हिम्मत हो वो पढ़ सके, लेकिन खैर मैं तो 4 से ज़्यादा नहीं पढ़ती, 4 पढ़ती हूँ। लेकिन उसको जो टाइम होता है ना, उसका कुछ टाइम जो है दुआ का
دعا کا رکھیں کہ دعا بہت ٹائم تک کرنی ہے، سجدوں میں دعائیں کرنی ہے۔ سجدوں میں کس طرح دعا کریں گے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، سجدے کی دعا میں بتاؤں گی۔ بہت سی بہنیں جو ہے سجدہ ویسے ہی کر لیتی ہیں، اور کس طرح دعا کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن سجدے میں دعا کریں، اپنے دل کی ہر بات کریں، اور نفل 4 پڑھنے کے بعد یا 2 پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حیثیت اور مطلب ہے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ کو جو چاہتے، اگر آپ کو اولاد کی چاہتے تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ یہ آیت میں نے یہ آیت جو ہے ویڈیو کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں 100 بار تہجد میں۔ اگر آپ کو اولاد کی چاہت ہے تو یہ بہت اچھی مطلب دعا ہے جو زکریا علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی۔ 100 بار اس میں پڑھیں، 3 بار درود شریف کے بعد 100 بار اس کو پڑھیں، اور تہجد کے بعد اور پھر 3 بار پھر درود شریف پڑھیں، 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ اگر ٹائم کم ہے تو استغفر اللہ کی پڑھ لیں، اگر ٹائم ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعائیں کریں۔ دعا کرنے سے پہلے ربی انت ارحم الراحمین کہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہر طریقے کی بات کریں کہ اللہ میں اس طرح پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی، رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا کریں۔ وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی دعائیں آپ کی ضرور پوری ہوں گی، آپ دیکھ لینا آپ کی زندگی بدل جائے گی ان دعاؤں سے۔ بہت زیادہ وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کر لیں اولاد کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کر سکتی ہیں، اور بہت سی یہ بھی پڑھ سکتی ہیں ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے، 100 بار پڑھ لی کافی ہے۔ مطلب ایک دعا آپ پرٹیکولر بنا لیں کہ مجھے اس چیز کی پریشانی ہے تو آپ استغفار پڑھ سکتی ہیں، یا درود شریف پڑھنے کی تسبیح مان لیں کہ ہاں میں 100 بار درود ابراہیم پڑھوں گی، یا 100 بار یہ پڑھوں گی، یا 1000 بار استغفاری پڑھ لیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ کون سی چیز آپ کو چوز کرنی ہے۔ اب سارے وظیفے مکس کر کے پڑھیں گی تو شاید لوڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ٹائم ہے تو سارے بھی پڑھ لیں، اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، 2-3 تسبیحیں یہ ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر 100 بار پڑھ لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، 100 بار درود شریف پڑھ لی، 100 بار استغفار پڑھ لیا، یا کوئی اور تسبیح ہے جیسے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن سب سے مین ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا لازمی کریں۔ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ تسبیحات کو نہ دے کر کے دعاؤں کو دیں، دعائیں پڑھیں۔ اور یہ دونوں دعائیں ہیں، ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اور دوسری یہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اولاد کے لیے دعا۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو تہجد کے وقت رمضان کے مبارک مہینے میں 100 بار یہ ضرور پڑھیں، اور گڑ گڑا کر درود شریف کے بعد گڑ گڑا کر جتنی چاہیں اللہ سے دعا کریں۔ یہ ضروری ہے، بہت ضروری، بہت لمبی تسبیحات کی ضرورت نہیں، اللہ سے اپنے دل کی بات ڈائریکٹ کہیں۔ اور اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں، ظہر میں بیٹھ گئیں استغفار کی تسبیح لے کر، آپ کو جتنا وقت ہے وہ بیٹھ گئیں، دن میں کلام پاک پڑھا، فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھو، تہجد میں اگر وقت ہے تو اس ٹائم تھوڑا کوئی سورہ رحمان یا سورہ یاسین کی صورت زیادہ اچھی رہتی ہے وہ پڑھ لو، دوپہر میں سورہ رحمان کی صورت پڑھ لو ظہر کی نماز کے بعد، اور کلام پاک فجر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لو جیسی جس کی ہمت ہوتی ہے۔ باقی چاہے ایک رکوع ہی پڑھ لو فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد، باقی دن میں آپ جیسے بھی سو کر اٹھتی ہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یا کبھی بھی آپ کا من ہو رہا ہے تسبیح لے کر بیٹھ گئیں، یا بنا تسبیح کے بھی 3 بار درود شریف پڑھ لی، کبھی من ہے کبھی تھوڑا سا استغفار پڑھ لیا دن میں، جب موڈ ہو۔ یہ نہیں اپنے اوپر پریشر بنا لو کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے لازمی کہ 7000 1000 2000 نہیں جو، اور ہر نماز کے بعد یہ روز کر لو کہ 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور 11 بار درود ابراہیم۔ یہ چیز اپنی زندگی میں ایڈ کر لو کہ ہر نماز کے بعد، خاص طور پر عشاء کی اور تہجد کی اور فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیم اور 100 بار استغفار کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ دیکھنا آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد بہت سے بھائی بہن لمبے وظیفے نہیں کر پاتے تو صرف استغفار اور وہ تو پڑھ ہی لیں، کم سے کم 3 بار کلمہ پڑھ لیا، 3 بار درود شریف پڑھ لی، پھر کچھ پڑھ لیا جیسے تسبیحات فاطمہ پڑھ لی۔ اس طرح آپ کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور
कुल नास और फलक आयतल कुर्सी पढ़ें। रात की इशा की नमाज के बाद की बात बता रही हूँ, ये पढ़ें। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वजीफों की ज़रूरत नहीं है। दिन में जैसा भी आपका मूड हो अल्लाह को याद करने का, तो जितना हो, ये नहीं कि पूरी तस्बीह पूरी करेंगी तभी पढ़ें, नहीं, जितना मन है। अगर आपका 11 बार दरूद शरीफ का मन है तो थोड़ी देर 11 बार पढ़ ली, 12, 15, 20, जो आपका दिल चाह रहा उतना, जिसमें सहूलत हासिल हो आपको, वो पढ़ लें बैठ के। इस्तग़फ़ार दरूद शरीफ तो चलते फिरते भी पढ़ती रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। खाना बनाती हुई मेरी बहनें लाजमी ये कर लें, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार बिल्कुल नहीं छोड़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इफ्तार से 10-15 मिनट पहले, या टाइम है तो 20 मिनट पहले बैठ जाएं, तस्बीह पढ़ें। 15 बार दरूद शरीफ पढ़ी, 3 बार, फिर रब्बना 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 15 बार पढ़ के, नहीं 41 बार पढ़ के, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें। इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती है, आप आजमा कर देखो। बहुत ज़्यादा आंसुओं के साथ रो के मुसल्ले पे बैठ जाओ आप, एक कोने में जाके, एक पानी लेकर कोई चीज़ गिलास में, जो भी आप खाना रोज़े का इफ्तार करो, जैसे ही अजान लगे वहीं पर दरूद पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो भी सूरत पढ़नी, दुआ पढ़नी है रोज़ा इफ्तार की करके, वहीं रोज़ा खोल के फिर सबके साथ बैठ जाओ। इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। इस वीडियो का मैं अब एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।